हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट क्लासेस में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो आपका 8 मई को पेपर होने वाला है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल पाएंगे। और जितना क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि यह आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हम अभी अभी पॉइंट पॉइंट सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके होने वाले हैं आपके वैद्युत अध्यापक, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से। और दोस्तों इसमें जितने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 10 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछेगा। तो दोस्तों एकदम अच्छे से तैयार हो जाइएगा और यही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, 100% श्योर रहेगा दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, 100% श्योर गारंटी है कि इसी 10 में से क्वेश्चन आपको सेट में 2021 बोर्ड एग्जाम सेट में 5 अंक में अवश्य देखेगा। थोड़ा सा अगर भरोसा करते हैं तो दोस्तों ज़रूर इतने 10 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, पक्का बचेगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है, जी हाँ दोस्तों, वो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों आप हमारे चैनल से तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम में 85% से लेकर के 90% तक आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरल करवाएंगे और आपको बताएंगे, जितना बताते उतना ही आपको करना है, आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। और दोस्तों जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, बस जितना हम आपको बताते चल रहे हैं भरोसा करिए, उतना तैयार करते चलिए, बहुत ही अच्छा नंबर आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2021 में। ठीक है, तो मन से लग जाइए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, रुक करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ। और दोस्तों हाँ, ये क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे और वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपसे 12 और 14 क्वेश्चन पूछा था, या अथवा करके आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इस सभी का फार्मूला जो भी निगमन होगा सब एक ही निगमन होगा, सिर्फ कहने का तरीका बदल दिया है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिए, उसमें फटाफट आप लोग टिक करते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा है क्वेश्चन जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति उसी को कहते हैं में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 में और 2016 में, 17 में और इस साल यानी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और हो सकता है कि 2021 में रिपीट करने के पूरी चांसेस रखता हो। और दोस्तों जैसा कि बताएं, ये 10 क्वेश्चन ऐसा है कि इस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसके तैयार करिएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आगुट से आप क्या समझते हैं। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल के कारण आगुड़ का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपको 12 और 17 क्वेश्चन पूछा हुआ है, या अथवा करके आपको इसी तरीके से पूछ सकता है घुमाकर कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोनों सभी का मतलब एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन का प्रोसेस बदल के तरफ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन रहा,
इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है और ये आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है ये आएगा, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान सुनिए आप लोग। कहता है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। देख सकते हैं कि 10, 11, 14, 17, 18, 19 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। या कहेगा आपसे ये, या आपसे कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस यहाँ पर बोला हुआ है यही तो आपका गॉस का प्रमेय का सिद्धांत होता है और इसी को क्या कहा है, सिद्ध करने के लिए बोला है। और ये क्वेश्चन 2016 में इस टाइप से पूछा था और इस साल यानी 2020 में भी ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपसे पूछा था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग तैयार रखिएगा। ये देखिए गॉस का स्टेटमेंट ही यहाँ पर आपको दे रखा है और उसी को आपको प्रूव करना था। ठीक, इसके बाद अथवा करके या इस टाइप से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय लिखिए, जो कि अभी जस्ट आपने पढ़ा, और सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। सबका मतलब एक ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। यह आपसे पूछेगा कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा था 2014, 15, 18 और इस साल यानी 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे आप लोग रट जाइए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। 18वां क्वेश्चन पूछा था। या गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपको 11 के बाद 2020 यानी इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या माना जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसलिए इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट करते चलिएगा, मिलाते चलिएगा, और नहीं है तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे, ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाने हैं। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन है आपका कि गॉस के नियम का प्रयोग करके एक अत्यंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक लिखिए या निगमन कीजिए। व्यंजक का निगमन कीजिए। 12वां क्वेश्चन पूछा था। यह आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय बताइए, इसका प्रयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपको 11 और 13वां क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ कह सकता है आपसे कि अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, देख सकते 17, 18, उसके बाद ये 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी माना जाए। फटाफट इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। और हाँ दोस्तों, जितने स्टूडेंट फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर फटाफट कर दिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा रहे हैं और बोल रहे हैं इसको याद करना है, उसको आप फटाफट याद करते चलिएगा। और यही सब क्वेश्चन आपको 8 मई में भौतिक विज्ञान यही सब क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 100% श्योर है। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताया था और वही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था और बच्चे खुश होकर फ़ोन किए थे कि सर जो क्वेश्चन आपने कहा था वही क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में मिला भी है। ठीक है, तो इस साल भी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है। क्वेश्चन कहता है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वैद्युत स्थिति में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार की समतल आवेशित
अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये 11 और 18 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। इस साल कैसे क्वेश्चन पूछा था कि वैद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, यानी गॉस का नियम बताइए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 13, 17 और इस साल 2020 में क्वेश्चन ऐसे पूछा था। और दूसरे सेट में क्वेश्चन 2020 में इस तरीके से पूछा था कि एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चार्ज दर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं 2020 यानी इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 100% चांसेस है कि 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछेगा किसी न किसी सेट में। इसका दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र का निगमन कीजिए। 2012 में क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन फिर पूछा था करके कि गॉस प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, यानी इस साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितना बताते हैं उतना ही आप करिए, बहुत ही अच्छा नंबर आपका आ जाएगा आसानी से। ठीक है, 10वां है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपको 2013 और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये 10 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा फटाफट। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन बैंक में नोट करिए और फटाफट इसे तैयार करना शुरू कर दीजिए। कोई भी इसमें निगमन आपको नहीं आती तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उस निगमन को हम आपको सरल भाषा में समझा देंगे और आप समझ जाएंगे और उसे अब अच्छे से कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको रटना नहीं, याद नहीं करना है, जितना आप पढ़िएगा उतना आपको लिख कर ही करना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिना हिचकिचाए आप फटाफट आंख मूंद कर भी लिख सकते हैं। इसे लिखने की हैबिट होनी चाहिए और बोर्ड एग्जाम में आपसे लिखित ही पेपर पूछेगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है, 10 आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपको 5 अंक में पहले ही क्वेश्चन में दिखेगा, ध्यान सुनिएगा। ये 5 अंक में आपको क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में ही दिखने वाला है। ये 10 में से एक आपको जरूर दिखेगा 100% श्योर है। अगर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हो किसी भी टीचर पर तो हमारे पर भी थोड़ा सा विश्वास रखिए, आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जरूर तैयार करिएगा। और ये अध्याय कौन सा है दोस्तों, फटाफट हम लोग नोट कर लीजिए। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से 10 क्वेश्चन हमने आपको 5 अंक में बताया हुआ है। ठीक है, 5 अंक का विस्तृत क्वेश्चन हमने बताया हुआ है। तो विस्तृत क्वेश्चन में आप लोग जाइए, फटाफट से नोट करिए और उसे आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और इसके बाद दोस्तों हम केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, मैथ का लेकर आएंगे, हर सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है हमें फटाफट आप लोग कमेंट करिए, उस सब्जेक्ट हम आपको इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन सब कुछ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।